वीणा गायक तार बजाओ, वीणा गायक तार में बसे हुए करतार, तार में बसे हुए करतार बजाओ, वीणा गायक तार बजाओ, वीणा गायक तार। देखो अगर डीपी के अंदर कितना करंट होता है, बहुत करंट होता है, लेकिन डीपी से जब आगे तार ले जाते हैं, बल्ब जलाते हैं, अब बताओ वो बल्ब कभी शॉर्ट ही हो गया है तो पूरी डीपी का करंट भी उसमें डाल दो फिर भी वो जल नहीं सकता है। तो ऐसे ही ये आत्मा रूपी हमारे अंदर जो आत्मा है, अगर वो ही निकल चली जाएगी तो फिर भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी करंट डाल दो फिर भजन नहीं कर सकता है वो। जब तक इस डीपी में करंट है, आत्मा है, तब तक ही आप भजन कर सकते हो। अगर ये करंट खत्म हो गया, अगर बल्ब ही शॉर्ट हो गया, आत्मा निकल गई, फिर भगवान का भजन नहीं कर सकते हो। बजाओ वीणा गायक तार बजाओ, वीणा गायक तार, तारी में बसे हुए करतार, तार में बसे हुए करतार बजाओ, वीणा गायक तार बजाओ, वीणा गायक तार। जय हो। अभी ताली की सेवा करते हुए आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं, मैंने देखो महात्माओं को देखा, आश्रमों को देखा, लेकिन वहां पर तो सब पाखंड ही पाखंड है। कहीं पर भगवान का स्मरण नहीं करता है, और करता भी है तो प्रदर्शनी करता है। कोई 4 बजे से कोई उठता है ना तो उसको 10 लोग टोकने वाले मिल जाएंगे। सुबह से भक्त बनता है, 4 बजे से खड़ा होता है। जय हो। जो खड़ा हो रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, तो उसको भी नहीं करने देंगे। खुद तो नहीं करता है लेकिन दूसरे को भी नहीं करने देंगे। 4 बजे से भजन करता है, और शास्त्र कहता है जो धर्म के काम में जो आड़े आता है ना, तो शुक्राचार्य जी महाराज भी धर्म के काम में आड़े आए थे। एक आंख फूट गई थी, वो तो शुक्राचार्य जी महाराज थे, लेकिन हमारा तो क्या क्या फूट जाए कोई पता नहीं। ये हो, धर्म के काम में कभी आड़े नहीं आना चाहिए। हमारे से बने तो करे, नहीं बने तो किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। ये धर्म बताता है। और जो मेरे भगवान से संबंध जोड़ करके रखता है, तार जोड़ करके रखता है, बजाऊं वीणा गायक तार बजाऊं, वीणा गायक तार, तारी में बसे हुए करतार, तार में बसे हुए करतार बजाऊं, वीणा गायक तार बजाऊं, वीणा
तार जोड़ करके रखना चाहिए। मेरे भगवान को हमेशा याद करते रहें। लेकिन अगर भगवान को याद नहीं करें तो मेरे भगवान ऐसे तार को तोड़ देते हैं, उसका राम नाम सत्य कर देते हैं। उसको जगत में फिर कहीं स्थान नहीं मिलता है। इस संसार में माया के चक्कर में इतना घसाता है, इतना पिसाता है वो। भगवान को जब फिर दोनों हाथ से जब कोई डूबता है ना, तो फिर दोनों हाथ ऊपर कर देता है। डूबने वाले को देखना, दोनों हाथ ऊपर कर देगा, अब तू ही बचा। रक्षति विश्वासो गोत्रित वर्णम तथा, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। ये अगर विश्वास नहीं है, भगवान के प्रति संबंध नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं है, तो आपकी भक्ति भी किसी काम की नहीं है। भक्ति में भाव होना चाहिए। जय हो, जय हो। लेकिन नारद जी महाराज जैसे ही इस धराधाम पर आते हैं, यहाँ पर देखो तो सिर्फ प्रदर्शन ही दिखती है, लेकिन अंदर से भक्ति का भाव नहीं दिखता है। जब तक अंदर भाव नहीं जगेंगे तब तक भक्ति विद्यमान नहीं होती है। और भगवान कहते हैं जहाँ भक्ति है वहाँ पर नारायण का वास हो जाता है। भक्ति लगी थी तो जनाबाई ने जो भक्ति की थी, जनाबाई नाम की एक महात्मा रहती थी एक गांव में, महाराष्ट्र की है जनाबाई। रोज भगवान विठलनाथ का भजन किया करती थी। एक दिन क्या होता है कि सभी महात्मा जाते हैं कहाँ पर, उस जनाबाई की गांव में जाते हैं। आवाज थोड़ा कम बोलो। जैसे जनाबाई के यहाँ पर जाते हैं तो क्या देखते हैं, सभी लोग ओटले पे बैठे हुए थे। और ओटले का काम क्या है, इसकी बुराई उसके साथ कर, इसकी बुराई उसके साथ में कर, बस वो ओटले का काम है। देखो आदमी में कोई बुराई नहीं होती है, बुराई वो ओटले में होती है। ऐसे ही महात्मा लोग जा रहे थे, ओटले पे बैठे थे। अरे वहां जाकर से पूछा, अरे भैया हमने सुना था कि यहाँ पर कोई एक भक्त रहती है जिसका नाम है जनाबाई। अब देखो दूसरों को मालूम है कि यहाँ पर भक्त रहता है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि यहाँ कोई हमारे गांव में कोई भक्त भी रहता है। उन लोग कहता था नहीं कि गांव को जोगड़ों बाहर को सिद्ध, बाहर को कभी आई जाएगा नहीं, इतनी भीड़ लग जाएगी बाप ने कहीं को। तो गांव वालों को मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ कोई भक्त भी रहता है। अब जनाबाई नाम की भक्त है, और वही भक्त उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जनाबाई, जिसका नाम है जनाबाई, अच्छा वो जनाबाई, अरे वो तो वहाँ पर वो जहाँ पर कंडे थापते हैं ना, वहाँ पर तुम्हें मिलेगी। सभी महात्मा जाते हैं जहाँ पर कंडे थाप रहे थे, लेकिन वहाँ जाकर के देखते हैं महात्मा लोग तो क्या देखते हैं कि दोनों माता लड़ झगड़ रही थी। एक माता कहे कि ये मेरे कंडे हैं, दूसरी माता कहे कि ये मेरे कंडे हैं। महात्माओं ने कहा कि अरे माताओं पहले ये बताओ यहाँ पर जनाबाई कौन है, तो बोले कि यही तो जनाबाई है जो झगड़ा कर रही है। अच्छा, अरे हमने तो बड़ा नाम सुना था कि आपका तो आप तो बड़े ही विठलनाथ भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है, आठों पहर भगवान का स्मरण किया करती है, सबई मनः कृष्ण पादारविंदयो। लेकिन आप लड़ाई किस लिए कर रही हो, जरा मुझे बताओ तो सही। तो जनाबाई ने कहा कि जो ये मेरे कंडे हैं ना, और ये माता कहती है कि मेरे कंडे हैं। तो महात्माओं ने कहा कि इसमें क्या तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कंडे पर? जनाबाई ने कहा कि नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिस कंडे में विठलनाथ की आवाज आ जाए वो मेरे कंडे हैं। जय हो श्री राधे। महात्माओं ने कहा कि ऐसा कभी होता थोड़ी है, अरे कंडों में क्या आवाज आती है?
जनाबाई ने एक कंडा दिया है, अगर ये मेरा कंडा होगा तो उसमें देखो विठलनाथ की आवाज आएगी। महात्मा ने जैसे ही उस कंडे को उठाया है और कंडे को उठाकर जैसे कान से लगाया है तो देखो उसमें तो विठलनाथ की आवाज आने लगी। विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम सभी ताली की सेवा करते हुए बोल विठ्ठलनाथ भगवान की। महात्मा ने जैसे कान से लगाया देखो उसमें तो विठ्ठलनाथ की आवाज आ रही है। दूसरे महात्मा ने कहा ऐसा कभी नहीं होता है। जनाबाई ने दूसरा कंडा लिया है और फिर दूसरे महात्मा को दिया है। महात्मा ने जैसे कंडा हाथ में लेकर के और जैसे कान से लगाया है तो क्या देखते हैं कानों में आवाज आने लगी है। विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल। अब जनाबाई को देखो उसकी भक्ति को देखो कंडों में से आवाज आ रही है। जो निर्जीव है जिसमें कोई आत्मा नहीं है आज उस कंडों में से आवाज आ रही है, लेकिन हमारी तो आत्मा में से भी नहीं आवाज आती। जब उस निर्जीव में से आवाज आ रही है तो हम तो मानव है। मेरे भगवान की ऐसी उन्मुक्त होकर के भक्ति करें, अंदर से आवाज आने लगे, मेरे भगवान का स्मरण होने लगे, उसी को भक्ति कहा जाता है। विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 विठ्ठल